हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मंदिर देश को कैसे जोड़ते हैं? जहाँ जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य गए, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, केदारनाथ, वही आज भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ ना जा पाए तो वो हमसे अलग हो, तो मंदिर देश को जोड़ता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण, अब 70, 75, 80 करोड़ हिंदू रोज मंदिर जाने लगे तो हमारी मंदिर की समस्याएं और देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गोवा को कहते हैं कि वहाँ बहुत चर्च हैं, लेकिन जब इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ मंदिर हमारे वो बहुत प्राचीन मंदिर है। ये अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है कि गोवा को उन्होंने एक पर्टिकुलर वे से प्रोजेक्ट किया और बाद में शिवाजी छत्रपति के जनरल आए, उन्होंने पोर्तुगीज जनरल को मारा और उस मंदिर को वापस चर्च से मंदिर बनाया। बनारस के, काशी के ब्राह्मण थे, वो सब खत्म हो गए थे कि वो भागे? नहीं, मार दिए गए थे। तो जब औरंगजेब तोड़ रहा था तो तमिलनाडु के राजा बना रहे थे इतने काशी कि तुम एक काशी तोड़ोगे यहाँ पे 100 काशी रहेंगे। और कुछ मंदिरों का कहा जाता है कि मंत्र शक्ति से बने थे। अयोध्या को लेकर इतने सारे सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आपका अपना शहर है। तीर्थ यात्रा और रिलीजियस टूरिज्म बहुत अलग चीज है। जब नटराज की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, सृष्टि का बनना, सृष्टि का बिगड़ना। क्रिश्चियन कैलेंडर है वो सन के मूवमेंट पे है, इस्लामिक कैलेंडर है वो चंद्रमा के मूवमेंट पे। सिर्फ हिंदुओं का कैलेंडर था जो दोनों मिक्स था। यहाँ पे हमें कुंभ कब होगा मालूम है, हर साल माघ मेला भी लगता है, फिर भी हम परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों को अर्थव्यवस्था की समझ थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक वार्ता में। धन्यवाद। सर, गोवा को कहते हैं कि चर्चों का राज्य है, वहाँ बहुत चर्च हैं, लेकिन जब इतिहास देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ मंदिर हमारे वो बहुत प्राचीन मंदिर है। थोड़ा गोवा और उनके मंदिरों को समझाइए हमको। देखिए, गोवा में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं और बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं। एक मंदिर ऐसा भी जिसे पांडवों ने बनाया और ये अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री है कि गोवा को उन्होंने एक पर्टिकुलर वे से प्रोजेक्ट किया और जिसने मुझे कहीं लगता है कि गोवा का नुकसान भी किया। सिर्फ चर्च नहीं, जैसे गोवा से होगा तो शराब पिएगा, तो वो वैसा है नहीं हर चीज व्यक्ति के साथ। तो गोवा में ढेरों मंदिर हैं और आजकल हमने सुना है कि सरकार वहाँ पे कुछ पहल ले रही है कि वहाँ के मंदिरों के बारे में चर्चा करे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब पोर्तुगीज आए तो उन्होंने भी उतना ही मंदिरों को तोड़ा जितना औरंगजेब ने तोड़ा, उससे ज़्यादा तोड़ा। और मंदिर की चीज़ों को लेके उन्होंने चर्च में इस्तेमाल भी किया। पुस्तक में डिटेल में विवरण है, उन्होंने जितना कन्वर्शन के लिए लोगों को परेशान किया उतना किसी और ने नहीं किया है। और उस पर भी बहुत सारे डिटेल्ड लिटरेचर अवेलेबल है। तो एक मंदिर ऐसा था कि जिसको पोर्तुगीज ने तोड़ा और बाद में शिवाजी छत्रपति के जनरल आए, उन्होंने पोर्तुगीज जनरल को मारा और उस मंदिर को वापस चर्च से मंदिर बनाया। और ये भी हुआ कि मंदिरों को बचाने के लिए मंदिरों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया या लोग मंदिरों को छोड़ के दूसरी जगह रहने चले गए। मंदिरों को पेड़ उगा के छिपा दिया गया ताकि मंदिर बचे रहें। तो गोवा के लोगों का भी सैक्रिफाइस बहुत बड़ा है वहाँ के मंदिरों को बचाने के लिए। और जब मुगल आते हैं तो वो किस तरीके से तोड़ते हैं मंदिरों? देखिए, मुगलों का मंदिर तोड़ने का तरीका तो बड़ा भयावह था। जैसे कश्मीर से उन्होंने शुरू किया और वो खुद लिखते हैं कि वो पत्थर के बने थे, टूट नहीं सकते थे। तो उसके दो इंटरेस्टिंग चीजें कहते हैं। कहाँ लिखते हैं सर? एक पुस्तक है, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। वो पुस्तक में सिर्फ यही है कि हमने कश्मीर में कैसे अपनी शिकंजा कायम की, कैसे तोड़ तोड़ के। उसमें कोई सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म का छलावा था नहीं, तो बड़े ईमानदारी से लिखा हुआ है कि हमने कैसे मारा, कैसे तोड़ा। तो लिखने की एक मंदिर नहीं टूटता था तो उसमें पेड़ काट काट के भर के आग लगा दी गई कि हीट होगा, फिर ठंड पड़ेगी रात में तो पत्थर क्रैक करेंगे। मतलब इतनी मेहनत करिए, महीनों महीनों लगाए एक मंदिर तोड़ने में, क्योंकि मंदिर इतने मजबूत से टूटते नहीं थे। और कुछ मंदिरों का कहा जाता है कि मंत्र शक्ति से बने थे। फिर वहाँ से उन्होंने बोला हम पैसे देंगे, तो अपने ही किसी व्यक्ति ने, क्योंकि हारने का कारण वही होता है जब कोई अपना ठग देता है, तो जाके मंत्र शक्ति बताई तो खैर जिसने बताया उसको भी मार दिया और मंदिर भी तोड़े गए। क्योंकि शैव तंत्र का बहुत बड़ा स्थान रहा है कश्मीर। बट मैं एक आपको बड़ा उदाहरण देता हूँ इसका कि कैसे तोड़ा गया और कैसे देश के लोगों ने बचाया, और इसमें आपको कई डायमेंशंस मिलेंगे। और यह है काशी बनारस में मंदिर का। तो जब औरंगजेब ने मारा वहाँ लोगों को तो इतना मार दिया था कि वहाँ कोई ब्राह्मण नहीं बचा था, और बाकी जो बच गए थे उसको ये कहा था कि तुम जजिया दोगे या कन्वर्ट हो जाओगे। जजिया मतलब जो टैक्स देना पड़ेगा आपको वहाँ रहने का। तो ये हो गया था कि हर हिंदू वहाँ से भाग जाएगा काशी से। तो कर्नाटक के एक राजा ने वहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए जजिया भरा और ब्राह्मण सब खत्म हो गए थे, तो महाराष्ट्र और आंध्रा से ब्राह्मण जाके वहाँ बसे। और जो बनारस के, काशी के ब्राह्मण थे वो सब
खत्म हो गए थे कि वो भागे? नहीं, मार दिए गए थे सर। मार दिए। और उसने ये भी आदेश दिया था कि गुरुकुल नहीं चलने चाहिए, क्योंकि उसको गुरुकुल से बहुत डर लगता था, क्योंकि वहां से जो निकलते थे वो लड़ते थे। तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हुए हम सुनते हैं। तमिलनाडु में शहर हैं जैसे शिव काशी, तिन्न काशी, वो है क्यों? तो जब औरंगजेब तोड़ रहा था तो तमिलनाडु के राजा बना रहे थे इतने काशी कि तुम एक काशी तोड़ोगे यहाँ पे 100 काशी रहेंगे, मेमोरी में याद रहेगी, इसलिए वो बने हैं। बनारस के मंदिर को बनाने में पूरे देश से योगदान रहा है। महाराजा रणजीत सिंह ने सोने से मढ़वाया, नेपाल के राजाओं ने पैसा दिया, पेशवा ने दिया, बंगाल के राजाओं ने दिया, और देवी अहिल्याबाई ने तो किया ही था इसका जीर्णोद्धार। तो पूरा देश हमेशा उसमें हर तरीके से लगा रहा, मतलब आप जिस भी तरीके से देखें। और इससे एक इम्पैक्ट ये भी हुआ कि उसके बाद से गुरुकुल जो है वो घरों में चले गए, मंदिर से हटके। अब आप देखते होंगे कई एपिसोड्स आते हैं टीवी में भी दिखाएंगे कि पंडित जी अपने घर में गुरुकुल चला रहे हैं, क्योंकि मंदिर में चलाते उस समय तो खत्म कर दिए जाते हैं। और उसका एक और भी उदाहरण हुआ कि आपको देखेंगे नॉर्थ के मंदिरों में ज्यादातर दिखेगा कि गंदगी रहेगी, ड्रेन गंदा, इसलिए किया था कि इट वाज अ डिटरेंस, कि इधर गंदगी है तो इधर मंदिर नहीं होगा, इधर उसके सैनिक तोड़ने को नहीं आएंगे। जैसे कि कई समाज के लोगों ने सुअर का पालन शुरू किया था, डिटरेंस था कि आक्रांता उन तक नहीं आएंगे, इसलिए वो चीज़ों को किया गया। कई जगह मंदिर जहाँ से थे लोग वहाँ से दूर भाग गए, अजंता, खजुराहो के मंदिर, कि लोग वहाँ रहेंगे नहीं तो वहाँ मंदिर ढूंढने नहीं आएंगे। सर, अब काशी की बात सचमुच आपने की। साउथ काशी, ये काशी वो काशी, कई सारे काशी बनाए गए, इतना समृद्ध रहा है। बनारस की बात इतनी क्यों होती है? बनारस को बार बार जीर्णोद्धार भी उसका बहुत राजाओं ने किया, ऐसा क्या रहा है वहाँ? वहाँ के मंदिरों में ऐसी क्या बात थी? महादेव की जगह है। बनारस सबसे पुराना शहर है दुनिया का, और उसको भगवान शिव का शहर माना जाता है, इसलिए हमारे सबसे प्रिय है, इसलिए उसको बचा के रखना है। सिर्फ वही क्यों, अयोध्या के लिए भी उतनी लड़ाइयाँ हुई है। मतलब हम 500 साल की तो बात ही कर रहे हैं, उसमें सब लड़े हैं, निहंग भी लड़े हैं आके, ऐसा तो है नहीं। जब कार सेवा हुई तब भी पूरे भारत से जो जाके बलिदान दिए हैं। तो जहाँ भी बात हुई है, जब भी मंदिरों के लिए पूरा देश ही खड़ा रहा है। ये अब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आज़ादी के बाद से थोड़ा सा डिवाइड एंड रूल ज़्यादा हो गया अपनी सरकारों, वरना हमेशा से लोग साथ खड़े रहे। आपने बिल्कुल सही कहा। बनारस के बाद अयोध्या और मथुरा की भी बात की जाती है। सबसे ताजा उदाहरण है अयोध्या का राम मंदिर, जो हमारे आंखों के सामने बना। एक समय था जब वहाँ पे 30,000 पब्लिक दिन में नहीं जाती थी, लेकिन आज वहाँ पे लाखों लोग रोज जाते हैं। तो ये समृद्धि वहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप हमको समझाइए, अयोध्या, काशी, मथुरा। ये सवाल हम लोग सोचते हैं कि नहीं, पता नहीं कि राम मंदिर क्यों बन गया और बाकी पे उतना प्रेशर क्यों नहीं था, या मथुरा क्यों छूट गया। तो आप जब भी भगवान राम का चित्र देखेंगे तो हमें धनुष के साथ दिखेंगे, बाल काल्य से। और आप जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे कि भगवान का मूर्ति के रूप बदलते जाते हैं, वो राजा के रूप में दिखेंगे आप। वैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजा कई जगह दिखेगी, जहाँ गोकुल छोटे से कृष्ण भगवान का है, और वहाँ पे मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं वैसे ही होते हैं, जो चढ़ावे होते हैं उस तरह के होते हैं, जो छोटे बच्चे को पसंद आएगा। लेकिन एक चीज हुई कि भगवान राम का धनुष कभी नहीं उतरा। हमने कृष्ण भगवान को चक्रधारी से बांसुरी धारक बना दिया, तो वो राधे राधे के चक्कर में जो वीर रस था वो कहीं खो गया। हुआ कैसे, ये भी थोड़ा डिटेल में बताना कि ये जानबूझ के हुआ? नहीं, बीच में थोड़ा देर तो ठीक है जानबूझ के हुआ, उसके बाद उसको जानबूझ के इनिशियली वैसे प्रोजेक्ट किया गया। मैं राधा कृष्ण के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण तो 7 साल की उम्र में संदीपनी भगवान के ऋषि के आश्रम में चले गए थे शिक्षा के लिए, उसके बाद वो मथुरा आए ही नहीं। हम जो अब बात करते हैं राधिका, गोपी और बाकी चीजें क्या है, तो वो एक बहुत स्पिरिचुअल चीज है, उसको हम सही से समझ नहीं पा रहे हैं, उसको गीत गोविंद पढ़ना होगा। तो और धीरे धीरे आए रसखान आए, और बाकी सबने उनको एकदम उनका चक्रधारी स्वरूप ही हटा दिया, और भगवान राम का कभी नहीं हटा। फिर बाबा तुलसीदास आए, उन्होंने रामलीला शुरू करवा दी, तो हमें हर साल याद आता था कि भगवान राम है और कितने योद्धा है, तो इसलिए राम मंदिर की लड़ाई कभी नहीं छूटी, और ये थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई। तुलसीदास बनारस में सब किए थे, अखाड़ा चालू करवाए थे, और वहाँ भी था, इसलिए काशी थोड़ा और प्रोमिनेंट हो गया। तो हायरार्की में अयोध्या रहा, काशी रहा, मथुरा पीछे चला गया। विस्तार में अयोध्या श्री राम मंदिर। देखिए ऐसा है, श्री राम मंदिर बना तो जैसे मैंने कहा कि मंदिर रेट ऑफ ग्रोथ है। कॉन्फिडेंस आया कि हम अपने भगवान का आराध्य का मूर्ति बना सकते हैं,
मंदिर बना सकते हैं। दूसरी कॉन्फिडेंस आई कि हम जो 1000 साल पहले बृहदेश्वर मंदिर जिस टेक्नोलॉजी से बनाए थे बिना सीमेंट और छड़ के, हम आज भी बना सकते हैं। हम लिविंग सिविलाइजेशन है, जीवन सभ्यता है, उसका बहुत बड़ा ठप्पा है। तीसरा, जब पैसे की बात आई मंदिर के लिए तो सरकार से नहीं लेंगे। इस देश में बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने कहा सिर्फ हम बनवा देंगे। ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने कहा हम बना देंगे। फिर भी तय हुआ कि पूरे देश से पैसा लेगा और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राम मंदिर के लिए पैसा दिया, मंदिर बना, लोग गए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल इससे भी बड़ा है कि क्या हम अब राम मंदिर बना लिए हैं तो हम भगवान राम के आचरण पर चलने लायक हुए, या हम वहाँ इसलिए जाते हैं कि हम फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पर डालें। जब तक वो चीज़ नहीं होगा तब तक इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि काशी कॉरिडोर बन गया, इतने सारे लोग आ रहे, महाकुंभ इतना अच्छा हुआ, तो तीनों उत्तर प्रदेश में है। तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को जो भैया बोल के नेगेटिव टर्म से देखा जाता है वो परसेप्शन बदला? अगर नहीं बदला तो इन चीज़ों का क्या फायदा हुआ? मंदिर का जो पर्पस है भक्ति और भगवान के आचरण पे चलना, वो हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम फेलियर हैं। तो हमको इस बड़े परिप्रेक्ष्य में देख लो। अब अयोध्या की ग्रोथ, इकोनॉमिकली जो ग्रोथ आप देखते हैं, होटल हो गया, टैक्सी हो गया, लोगों की संख्या हो गई, वहाँ पे जो व्यापार व्यवसाय बढ़ा हर तरीके से, और मंदिर ने भी उसको कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट किया। दूसरी बात, अब उनके पास ये टारगेट भी होता है सर कहीं ना कहीं कि जब एक त्योहार आएगा तो इस समय और लोगों को बुलाना और अयोध्या को और समृद्ध करना है। मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, कैसे होगा? तो अगर मान लीजिए कि रामनवमी आया तो उसमें किस किस तरह के आयोजन किए जाएं, किस किस तरह की पूजा की जाए, किस किस तरह के दर्शन वहाँ पे रखे जाएं, और कैसा कैसा किया जाए कि और लोग आए। जैसे कुंभ यहाँ चल रहा था लेकिन अर्ध कुंभ वहाँ चल रहा था, तो मुझे थोड़ा ये ग्रोथ आपसे समझना है, आपके शब्दों में। मैं इस मॉडल के खिलाफ हूँ। हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलन में आ गया, रिलीजियस टूरिज्म। तो तीर्थ यात्रा और रिलीजियस टूरिज्म बहुत अलग चीज़ है। हम बहुत खुश होते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके कि गोवा से ज़्यादा लोग काशी आए, फिर यही लोग फॉरवर्ड करेंगे कि देखो क्या कपड़े पहने हैं और शराब पी रहे हैं। तो भैया जो गोवा जा रहा था उसका माइंडसेट अलग है, उसको काशी बुला लोगे तो यही करेगा ना। तीर्थ यात्रा पे जाना बहुत अलग चीज होती है। जैसे पहले जमाने में जाते थे कोई कनेक्ट नहीं होता था, हर आदमी तीर्थ यात्रा पे जाता भी नहीं था, उसकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। आपको बताता हूँ कैसे समस्या कैसे आती है कि आज होगा बम्बई में यार मंडे छुट्टी है या फ्राइडे छुट्टी है, तो चलो 3 दिन की छुट्टी है, पैसा है, हमने टिकट बुक किया, शाम की फ्राइडे की फ्लाइट ली, पहुंच गए अयोध्या जी, 5 स्टार होटल में रहे, दूसरे दिन सुबह VIP दर्शन भी किया, फोटो भी खींचे, फ्लाइट पकड़ के आ गए। संडे को सोशल मीडिया पोस्ट हो रहा है। ऐसा हम 4 साल करेंगे, फिर 5वें साल बोलेंगे हम हर साल मंदिर जाते हैं, कुछ चेंज तो हुआ नहीं। तो भैया आप तीर्थ यात्रा पे गए कब थे? आप तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की टूरिज्म पे थे। तीर्थ यात्री वो होता है जब आप सच्चे भाव से जाते हैं। आज हम महाभारत टीवी पे देखते हैं, बट पहले मंदिर में जो चित्रकाशी होती थी उस पे दिखती थी, पूरी पत्थर पे गड़ी हुई पूरी रामायण महाभारत। फिर जब पंडित जी के साथ बैठ के समझते हैं, सत्संग करते हैं, तो जो चीजें आप उटपटांग की व्हाट्सएप में और देवदत्त पटनायक की किताब में घूम रहे हैं, वहाँ पंडित जी आपको धर्म के आधार पे बताते हैं कैसे करना है। तब आपको समझ में आता है कि धर्म क्या है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 स्टार होटल नहीं होने चाहिए। आप योगा इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वैसे सुबह शाम पंडित जी आएंगे और सत्संग होगा और भजन होगा, और ये हमको डिमांड करना होगा। लोग आए अयोध्या, लोगों को बुलाया जाए जिनको धर्म में रुचि हो, और वहाँ पे वो बना हो कि जो आज तक लोगों ने उस मंदिर के लिए प्राण दिए हैं, 500 साल की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसका म्यूजियम बने, उसका चित्रण हो। ये तो समझ में आए कि हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया उस मंदिर के लिए, तभी हम उसको दे पा रहे हैं, और तभी तो हम समझेंगे कि आगे मंदिरों के लिए बलिदान देना पड़े तो हम देंगे। ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। पैसे आ जाएंगे, अब पैसे के चक्कर में जाएंगे तो मंदिर चला जाएगा। एक आपका व्यक्तिगत टेक हो गया सर। अयोध्या का राम मंदिर सारे सनातनियों को गौरवान्वित करता है, और उसके बाद उसका ग्रोथ आप कैसे देखते हैं? मतलब हर तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है। नहीं, मतलब ये तो बात है कि अब वहाँ जमीन के भाव इतने बढ़ गए हैं, बड़े बड़े बंगलो बनने लगे हैं, एयरपोर्ट बन ही गया है, रेलवे स्टेशन का बहुत अच्छा विकास हो गया है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा जाएंगे, लोग पैसे आएंगे वहाँ पे, तो ग्रोथ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरा वो कंडीशन सप्लाई हमेशा रहेगा कि क्या ये भक्ति भाव वाला ग्रोथ है। ऐसा ना हो जाए कि अब जो गरीब व्यक्ति है वो आने में जिसके कि अयोध्या हमारी रीच के बाहर हो गया, इतना हर चीज महंगा हो गया। वो चीजों का पक्का सरकार ध्यान रखेगी वहाँ पे, क्योंकि यूपी भाग्यशाली है कि वहाँ की योगी अभी मुख्यमंत्री हैं। आध्यात्मिक ग्रोथ कितनी हुई है आपको लगता है? अभी तक तो पता नहीं, मतलब हम ऐसे कोई देखिए ऐसा कोई मेजरमेंट तो है नहीं। जो भी वहाँ गया भारत के विभिन्न हिस्सों से और दुनिया के भी, किसी ने ये नहीं बोला कि उसके साथ कोई गलत हुआ, कोई अनहोनी घटना हुई हो, ऐसा नहीं है।
किसी को ठगी, मतलब 10 के बदले 12 रुपए किराया लिए हों वो अलग बात है, बट ऐसा कोई ठगी हो जाए, किसी के साथ छीना झपटी हो जाए, ऐसी घटनाएं हमने नहीं सुनी है। तो हम राम राज्य में क्या चाहते हैं कि हम जब रहें तो शांति से रहें, हम जब जाए तो बिना डर के जाए। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि इस बात से सवाल निकला, आध्यात्मिक ग्रोथ का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? नहीं, आध्यात्मिक ग्रोथ हर व्यक्ति का पर्सनल अलग होगा। नहीं, एक शहर का, तीर्थ का, समाज का, शहर का अलग होगा। तो जब आप वहाँ जाएं और आप निसंकोच जाएं और निसंकोच आए, मतलब वो परफेक्ट जगह है। जैसे कुंभ में पूरे विश्व से लोग आए, करोड़ों लोग आए, और सब रात 2 बजे भी आए, 12 किलोमीटर भी चले और सब खुश होके गए। तो ये होता है ना अध्यात्म। देखिए मैं आपको एक तरीके से बताऊं कि कुंभ में बहुत सारे मित्रों के बच्चे गए, जो कहते हैं ना कि आजकल के यंग बच्चे ये बिलीव नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। चले 10-12 घंटे, ठंड थी, रात में डुबकी भी लगाई। पूछा, एक नहीं सबका कहना था डुबकी लगाए, सब बढ़िया है, आनंद रहा। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना है, 14 किलोमीटर समस्या नहीं है, 2 दिन सो नहीं पाए ठीक से तो समस्या नहीं है, तो भक्ति भाव है। तो आपको लगता है कि अयोध्या का जो आध्यात्मिक ग्रोथ है, धार्मिक ग्रोथ है, वो ठीक है? अभी तक तो लग रहा है इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और सर्टिफिकेट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्शन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। अयोध्या को लेकर इतने सारे सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आपका अपना शहर है, आपका अपना क्षेत्र है। जहाँ मंदिर है वो हमारा क्षेत्र है, और पूरा भारत हमारा क्षेत्र है। तो अब बात कुंभ की करेंगे। कुंभ इस समय सबसे ज्यादा बातचीत की जा रही है कुंभ को लेकर। बातचीत इसलिए भी की जा रही है क्योंकि आने वाले 4 सालों में लगातार कई कुंभ है। नासिक का है, हरिद्वार का है, फिर सिंहस्थ है, जो सबसे बड़े रूप में देखा जा रहा है। कुंभ का इकोनॉमिक्स क्या कहता है? देखिए, कुंभ के कई सारे आयाम हैं। एक कि इतने करोड़ लोग आए, इतना पैसा आया, वो सच्चाई है। अब उसमें वापस इतना बोल चुके हैं कि मैं उसमें जाता नहीं हूँ। मैं बाकी चीज़ों में आता हूँ कि कुंभ से हमें मिला क्या, हमें ये समझना होगा कि कुंभ एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है। वो इस बार कहीं पीछे दब गया। जुपिटर की पोजीशन कहाँ होती है, अर्थ कहाँ होता है, मून कहाँ होता है, इन तीनों का कोइंसिडेंस एक उसमें कॉन्सल्टेशन में आने से कुंभ होता है। ठीक, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे पूर्वजों को 1000 साल पहले ही समझ में आता था एस्ट्रोनॉमी। जो नटराज की मूर्ति से, तो मैं एक चीज को अलग अलग सोर्सेस से वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये तुक्का नहीं था नटराज की मूर्ति। तो कुंभ में का बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल डायमेंशन है, जो आज की युवा पीढ़ी को भक्ति के साथ समझाना होगा, और ये भी समझाना होगा कि हमारे पूर्वजों को इसका ज्ञान था उस समय। नटराज की मूर्ति से कुंभ को जो आपने तुलना की है वो हमको अच्छे से नहीं, हमने कहा कि जब नटराज की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, सृष्टि का बनना, सृष्टि का बिगड़ना नटराज की मूर्ति से समझ में आती है। भगवान शिव को हम महाकाल भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उज्जैन को सेंटर ग्रीनविच मीन टाइम जो कहते हैं पहले उज्जैन से नापा जाता था, और इसलिए महाकाल, काल शब्द जो आता है तो उसका वो संबंध है समय से, क्योंकि कैलेंडर कैलेंडर नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा जो भारत जो क्रिश्चियन कैलेंडर है वो सन के मूवमेंट पे है, जो इस्लामिक कैलेंडर है वो चंद्रमा के मूवमेंट पे है। सिर्फ हिंदुओं का कैलेंडर था जो दोनों मिक्स था, सोलर और ल्यूनर, और इसको कॉपी करने के लिए आज हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन, वो इटली के एक चर्च में फादर थे ग्रिगरी, उन्होंने अपने व्यक्ति को भेजा रॉबर्ट दी निवोली को मदुराई। उसने वहाँ रिसर्च किया, कुछ साल रहा, और फिर लिखता है कि वो शिप लोड ऑफ स्क्रिप्चर्स पूरे जहाज भर के यहाँ से ग्रंथ लेके गया कैलेंडर बनाने के, और तब जाके ग्रेगोरियन कैलेंडर बना जो आज विश्व में यूज हो रहा है। तो कैलेंडर अगर नहीं होता तो आप व्यापार कर पाते ना और कुछ कर पाते। हमारा पंचांग तो उससे कोसों आगे है। जो नासा को पूरा हब्बल टेलीस्कोप बनाने के बाद पता चलता है कि अमावस्या कब होगी, बरसों से बता दे रहा है पंचांग देख के 15 मिनट में। कितना एडवांस था। और वो चीज़ कुंभ में भी दिखती है कि हमको एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट मालूम थे, और ये मूवमेंट तो यहाँ होगा तो कुंभ यहाँ होगा, वैसा मूवमेंट होगा तो उज्जैन में होगा, वैसा होगा तो नासिक में होगा, नहीं तो हरिद्वार में होगा। तो ये अप्रिसिएशन हमारे साइंटिफिक नॉलेज का होना चाहिए, जो पैसे और करोड़ लोग आए में कहीं हो गया है। अगली चीज़ जो है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, इसका कहीं अप्रिसिएशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम भारतीय इतने करोड़ लोगों का आना जाने का संचालन कर सकते हैं, रहने का। आप सोच सकते हैं कि उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ यूपी के ही अधिकारी थे, आईएएस कैडर में तो पूरे भारत से जाते हैं, तो पूरा भारत का टैलेंट लगा हुआ था। और लोग आए भी, दिल्ली से आए, बंगाल बम्बई से एंटर किए होंगे, कुछ बैंगलोर एयरपोर्ट से आए होंगे भारत में।
तो इतना अच्छा मैनेजमेंट किया हमने, तो क्या एज ए केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं इस बात को अपने स्कूल कॉलेज में? नहीं तो हमने कुंभ से सीखा क्या कि कई सारे डायमेंशन से कुंभ के जो समझ नहीं होंगे। और जो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुंभ से अगर कंपैरिजन करें तो उतना बड़ा इवेंट सिर्फ ओलंपिक्स होता है, और जिस भी देश में ओलंपिक्स हुआ है वहाँ की इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है सिवाय लॉस एंजल्स के। कारण ये है कि कुंभ ओलंपिक्स के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं और उसके बाद उनका कोई उपयोग नहीं होता है, तो वो लॉस में जाते हैं और रिसेशन का कारण बनते हैं। हमारे पास कुंभ में हर साल, क्योंकि आज ओलंपिक हुई, अगला ओलंपिक कब होगा उस शहर में कोई नहीं जानता है। यहाँ पे हमें कुंभ कब होगा मालूम है, हर साल माघ मेला भी लगता है, फिर भी हम परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों को अर्थव्यवस्था की समझ थी। आप वो करेंगे तो लॉस में जाएंगे, क्योंकि गंगा माता का फ्लो बदलता है हर कुंभ में। आप परमानेंट स्ट्रक्चर नदी में बना नहीं सकते। अभी जो हम ठहरते हैं वो नदी के में ही ठहरते हैं जहाँ से पानी हट चुका होता है। अब परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप प्रयागराज शहर में बनाने लगेंगे और फिर सारे लॉस मेकिंग होंगे। बड़ी समझ थी प्रोजेक्ट प्लानिंग की, वही कुंभ को देख के समझ में आती है हमारे पूर्वजों की। एक कुंभ कई कहानियाँ कहता है, हम सिर्फ पैसे और कितने करोड़ आए उसमें हमें लगा कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कई बार। तो उनको कुंभ की किस उस पे बात करनी चाहिए सबसे? नहीं, सब चीज़ों पे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने जैसे कहा, कितने दूरदर्शिता थी कि हम टेम्पररी, तो हम अब जैसे ओलंपिक्स की बात होती है कि क्या करें कि ओलंपिक्स से लॉस नहीं हो, ये चीज़ समझना होगा। जैसे भारत भी बात कर रहा है हम होस्ट करेंगे, मोदी जी कहते हैं कि अहमदाबाद में, तो हमें परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, नहीं तो नुकसान होगा। और ये गुजरात में अनुभव हुआ, क्योंकि जो कच्छ में फेयर लगता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे टेंट लगा के रखते हैं लोगों को, तो ये डायरेक्ट लर्निंग होगी। तो कुंभ से हमने सीखा क्या जो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाए। और उससे जो अर्थशास्त्र निकल कर सामने आया, खासतौर से जो सरकारी आंकड़े कहते हैं 3.5 लाख करोड़ के आसपास की बात, मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन था, तो आपका एक अनुभव, आपके आंकड़े क्या कहते हैं और किस तरीके से आप देखते भी हैं, दूसरे भी अर्थशास्त्री कैसे देखते हैं? लोग आए, होटल में रहे, खाए पिए, खर्च किए, पैसा लोकल इकोनॉमी में ही आया है, अच्छी बात है। बट कुंभ का आयोजन उसके लिए नहीं होता है। अगला कुंभ इससे भी बड़ा होगा शायद, बट उस समय भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि इतने पैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इतने भक्त आएंगे। कुंभ मैनेजमेंट को आप थोड़ा इलैबोरेट करें, कैसा आपको लगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, अगर एक उसके क्राइटेरिया उसमें अगर देखा जाए? मैंने कहा ना कि लोगों का आना जाना, इतने लोगों का ठहरना, इतने लोगों का खाना, और एक चीज़ जो ध्यान से हट जाती है वेस्ट मैनेजमेंट। अगर एक दिन 5 करोड़ लोग वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे शाम तक साफ हो जाता था, इस पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बड़ा स्टडी है। और इसके ऊपर सिक्योरिटी, हमारे कुछ मित्र हैं जो पुलिस में, तो बताते हैं, मैं यहाँ पब्लिकली नहीं डिस्कस करना, वो अपने आप बहुत बड़ा इशू है कि हमने इतने लोगों का सिक्योरिटी कैसे मैनेजमेंट किया। तो आप सोचिए ना कि कितने सारे एस्पेक्ट निकल के आते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी कि कितने लोग आए गए, ट्रेन मूवमेंट कैसे रही, बस की मूवमेंट कैसे रही, लोग रात में स्नान कैसे करते रहे, लाइटिंग कितनी अरेंजमेंट रही। तो और सबकी समझदारी कि जो समाज जागृत रहता है, कि कहा गया कि आज भगदड़ हुई है, साधु समाज जो है सुबह स्नान करने नहीं जाके जब बताएंगे तब जाएगा, और पूरा साधु वर्ग उसको मानता है। तो ये चीज समझ में आता है कि समाज कितना जागृत भी है। साधु समाज की बात होती है तो अखाड़ों की बात होती है, कथावाचकों की बात भी होती है, और एक बहुत सुंदर वातावरण बनता है इन सब की वजह से। लोग इनसे मिलने जाते हैं। थोड़ा सा इस पे देखिए, मेले की बात करते हैं हम, कई चीजें कवर हो जाएंगी कि हमारे यहाँ जो मेला होता है वो एक शहर में होता है, शहर के आसपास लोग आते हैं। फिर कुछ होते हैं जहाँ पूरे भारत से इकट्ठा होते हैं, उसमें कुंभ होता है। तो अब जब आते जाते हैं, जैसे कांवड़ में भी लोग आते जाते हैं, तो उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ज़मीन पे नहीं रखेंगे, क्या पानी को क्या खाएगा क्या नहीं खाएंगे। और जब आदमी जाता है वापस, तो घर के लिए जो रास्ते में बिक रहा होता है हैंडीक्राफ्ट का, किसी से गुब्बारे कर देगा, घर के बच्चों के लिए किसी से चना कर देगा, चला जाएगा। अगर आप सोचिए 60 लाख लोग भी आते हैं और 1000 रुपये भी खर्च करते हैं, तो कितना हुआ हरिद्वार में? 300 करोड़ से कहीं ऊपर हो जाएगा। और उतना पैसा सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो 80% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं। तो जब पैसा ऐसे पूरे समाज में घूमता है, तो जब आप कुंभ में आते हैं, हर 3 साल में अलग अलग जगह होता है, तो पूरे देश का पैसा देश में घूमता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब पैसा एक व्यक्ति के हाथ में न रह के समाज में घूमता रहे, तब अर्थव्यवस्था चलती है।
तो वो कुंभ से होता था। कुंभ से दूसरा चीज भी होता था कि समाज को मैसेज दिया जाता था कि अगले 3 साल के लिए हमको किस चीज़ों पे ध्यान देना है। तो जैसे पिछला कुंभ जो कुंभ मेला में हुआ था, वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हरियाणा के संतों का आह्वान था। इस बार नेत्र कुंभ बहुत बड़ा विषय रहा। तो ये सटल चीज़ें भी होती हैं जो चलती रहती हैं, वो कई बार ध्यान से हट जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि कुंभ अपने आप में 1.5 घंटे का चर्चा का विषय होगा कि हम क्या क्या सीखें उससे और क्या क्या इम्प्लीमेंट करें। अब चूंकि कुंभ की बात इसलिए भी हम कर रहे हैं कि आने वाले 4 सालों में लगातार कई कुंभ होंगे। हाँ 2027 में 2 हो जाएंगे, हाँ। फिर 2028 में सिंहस्थ होगा जी। और सबकी तैयारियां उन्होंने अभी से शुरू करी है। सारी सरकार इस महाकुंभ से प्रेरित है और वो चाहते हैं हम इसी तरीके का भव्य आयोजन करें। इस पर आपकी नजर? नहीं, जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा क्या कहते हैं पर्व है, मेला है, भक्ति का योग है, तो बिल्कुल होना चाहिए। और जब विदेशों से आते हैं, बाकी धर्म के लोग देखने आते हैं, उनको भी समझ में ही आना चाहिए। अगर भारत हमेशा से वैभवशाली था तो जब आप कुंभ में आते हैं तो समझ में आता है कि वहाँ कल्पवासी है जो भूखा प्यासा उपवास कर रहा है फिर भी प्रसन्न है और वो वैभव दिखता है। अब मैं एक जगह का नाम लूंगा, तो वहाँ के बारे में, वहाँ का जो भी स्ट्रक्चर आपने देखा हो, सुना हो, समझा हो, अपनी बात रख दीजिएगा। सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं। किस तरीके से उम्मीद करें, क्या आयोजन होगा, क्या कुछ? नहीं, तो उसमें देखिए सारे अलग अलग पूछने की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, सारे अच्छे होंगे। हरिद्वार में कुंभ हुआ था कोविड के समय, लोगों ने कई लोगों ने अलग अलग तरीके से गाली गलौज दी, वो लिखा हूँ, झूठे पिक्चर निकाल के लाके झूठे चीज़ों का प्रचार किया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं सच्चाई में। और आखिरी में हरिद्वार कुंभ एक सक्सेसफुल कुंभ था। तो और इस बार हरिद्वार होगा तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कोरोना के कारण जो नहीं जा पाए वो भी जाएंगे। और नासिक तो होगा ही होगा, मुंबई से पास में है और अभी भी महाकुंभ खत्म हुआ है, तो ध्यान है तो नासिक, और इसके बहाने मुंबई से नासिक कनेक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। तो हमने कहा कि ये मौका है कि क्या हम वहाँ जो लोग आ रहे हैं कुंभ में, इनको हम अपने धर्म के बारे में कितनी जानकारी दे पा रहे हैं, इस पे ध्यान होना चाहिए। धार्मिक जगह में आके अगर हम धर्म न सिखा पाए तो फिर क्या फायदा। मंदिर देश को कैसे जोड़ते हैं? आप अगर प्राचीन समय से हम बहुत चीजें ढूंढ रहे थे, तो देखिए जहाँ जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य गए, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, केदारनाथ, वही आज भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ ना जा पाए और मठ नहीं बना पाए तो वो हमसे अलग हो गया। तो मंदिर देश को जोड़ता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और जब आप तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं तो आप पूरे देश को समझते हैं। जो मैंने कहा, आप लाइन में खड़े होते हैं तो आपके पीछे बंगाल से आया होगा, सामने शायद तमिलनाडु से आया होगा, तो आप देश को समझते हैं, उनसे बात करते हैं। तो जैसा कि कुंभ में देखा, लोग अलग अलग जगह से आए थे, किसी को भाषा की समस्या नहीं हुई, सब नहा धो के खुशी से गए। आप देखेंगे कि हमारे ज्योतिर्लिंग जो है पूरे भारत में है, शक्तिपीठ पूरे भारत में है। तो आपको सारे शक्तिपीठ जाना है तो आपने पूरे भारत के दर्शन किए, सारे ज्योतिर्लिंग जाना है तो सारे जोड़ से। हम उसको एक और अलग तरीके से देखिए, रामेश्वरम में आपकी पूजा तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक काशी जी का पानी नहीं चढ़ेगा। कोल्हापुर के मंदिर में पूजा होता है देवी का, उसकी साड़ी तिरुपति से आती है। केदारनाथ में पुजारी केरल से होता है, पशुपतिनाथ का पुजारी भारत से जाता है, बनारस में नेपाल से आता है। पुरी का बना था मंदिर तब उज्जैन से बुला के बसाए गए। देवी अहिल्याबाई को देखिए, उनका राज्य उतना बड़ा नहीं था, लेकिन मंदिर जहाँ चाहे उनको बनाने दिया गया, क्योंकि देश एक था, सबको मालूम है। हम कल्चरली जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने जहाँ चाहे और पूरे भारत तक में उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और कुछ न कुछ किया। तो मंदिर ही देश को जोड़ता है, और वो जैसे जोड़ता है वैसा और कुछ चीज़ नहीं जोड़ती है। हम आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम आजकल हर ड्रॉप ऑफ ए हैट पे आ जाते हैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत। जो पंबन ब्रिज अभी इनॉग्रेट हुआ, जो पुराना वाला है, वो बना था 1960। 1960 में एक बहुत बड़ा, तब तो शब्द प्रचलित नहीं था, सुनामी आया था, पूरी ब्रिज बह गई थी, उस पर एक ट्रेन थी वो भी बह गई थी, कोई नहीं मिला था। सिर्फ उस समय डब्बे लकड़ी के होते थे तो खत्म हो गए थे, और सिर्फ लोहे का इंजन था तो वो मिला। और उसके बाद क्या हुआ, देश तभी 1960 के आसपास लोहे की कमी थी, तो रेलवेज ने डिसाइड किया कि वो बहुत छोटी सी जगह है पंबन ब्रिज जिसको जोड़ती है, और इसलिए वो ब्रिज नहीं बनेगा, लोहे की कमी है। और एक तरह से एक्सेप्ट हो गया था। पार्लियामेंट में बहुत बड़ा बवाल मचा, एमपीज ने हल्ला मचाया कि वो रामेश्वरम को तो जोड़ना ही होगा, पंबन ब्रिज बनाना ही होगा। आप सोच सकते हैं कहाँ के एमपी थे, वो सारे एमपी यूपी और बिहार के थे। बोले कि काशी रामेश्वरम में पूजा तब तक पूरी नहीं हुई जब तक काशी जी से पानी नहीं जाएगा, तो ब्रिज नहीं रहेगा तो जाएगा कैसे। पूरे भारत से फिर जाके, और ये चीज आपको श्रीधरन जी, जिनको मेट्रो मैन कहा जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल थे। वो एक अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर है 90 मिनट्स का, वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं। तो मंदिर हमको जोड़ता है, वो शंकराचार्य से लेके रामेश्वरम जी का मंदिर, उसका बहुत बड़ा उदाहरण।
जो आम आदमी है वो मंदिर के लिए क्या कर सकता है? हाँ, तो मैंने पुस्तक 2 वॉल्यूम में लिखी है। तो पहली टेम्पल इकोनॉमिक्स पे है और दूसरी है डिकेड फॉर मंदिर। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति को मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करना है। हर हिंदू को मैं ये कहता हूँ कि आप अपने जीवन के अगले 10 साल मंदिर को दीजिए। फर्क नहीं पड़ता है कि आप 20 साल के हैं कि 70 साल के हैं। 20 के हैं तो 20 से 30 का दीजिए, 70 के हैं तो 70 से 80 का दीजिए। पुरुष हैं कि महिला है, छोटे हैं कि बड़े हैं, अमीर है कि गरीब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 साल दीजिए। और मैंने पुस्तक में करीब 35 चीज़ें की हैं, लिखनी है जो कर सकते हैं, कोई अकेले, कोई मंदिर के। बट जो सबसे छोटा काम आदमी कर सकता है, मुझे लगता है हर हिंदू को, कि कम से कम रोज़ मंदिर जाने लगे। हिंदू वो भी नहीं करता है। अगर 70, 75, 80 करोड़ हिंदू रोज़ मंदिर जाने लगे तो हमारी मंदिर की समस्याएं और देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम मंदिर जाएंगे तो क्या मिलेगा। आजकल काफ़ी बड़ा वर्ग है जो ट्रांजैक्शनल है, ये मिलेगा तो एक उदाहरण देता हूँ मैं। अंग्रेज राज में अंग्रेज थे, मदुरै में उनका ऑफिस था और घर के बीच में मदुरै मंदिर था। घर से ऑफिस जाते थे तो मंदिर बीच में आता था। तो जैसा करते हैं, वो रोज अपना हैट उठा के सर झुकाते थे, फिर हैट लगा के जाते, और शाम को लौटते समय भी वो करते थे। और कई साल किए वो वहाँ जब तक थे। फिर एक दिन बहुत तेज धुआंधार बारिश हो रही थी, तो उनको लगा कि कमरे में कोई छोटी कन्या है जो घुंघरू पहन के घूम रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कोई था नहीं उनके घर में। वो पीछे गए, वो कन्या घर से बाहर भागी, ये उसके पीछे भाग गए, और जैसे ही बाहर गए बिजली गिरी और घर जलनी खत्म। तो उन्होंने कहा कि देवी बचाने आई थी, और उन्होंने सोने की चरण पादुका बना के मंदिर में दी, आज भी है। तो हम ढूंढते रहते हैं कि भगवान प्रमोशन दे दे, पैसा दे दे, घर दे दे। भगवान कई बार आपको पता नहीं होता, जीवन दे देता है, भगवान देख रहा होता है। तो बिना किसी आशा के मंदिर में जाना चाहिए, भक्ति भाव से। मंदिर को पैसे से या इन चीज़ों से नहीं देखना चाहिए। आप भगवान के पास जाइए रोज। देश का, धर्म का भला होगा तो हमारा भला होगा, कि इस देश में देश, धर्म और मंदिर एक ही है। सुंदर। तो सर, ये जितनी जानकारी आपने दी बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक अवश्य पढ़िए, ये तो सिर्फ 1.5-2 घंटे की चर्चा है। पुस्तक 2 वॉल्यूम में बहुत सारी जानकारी और मिलेगी। धन्यवाद।